बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये कार्यपत्र यानी वर्कशीट नंबर है 24 का क्लास 7th के लिए सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। और आज हम कर रहे हैं मुग़ल साम्राज्य, इतिहास से मुग़ल साम्राज्य। और आज तारीख है 22 अक्टूबर 2021। तो प्यारे बच्चों, ये जो वर्कशीट है बहुत आसान है, बहुत ध्यान से हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो लड़का है, आप देख रहे हैं क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है अपने मन में। हुमायूं की मृत्यु के उपरांत यानी बाद में अकबर उसका उत्तराधिकारी बना। यानी हुमायूं के बेटे का नाम क्या था? अकबर। अकबर के पिताजी का नाम क्या था? हुमायूं। ठीक है, उत्तराधिकारी बना। जब वह राजा बना उसकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। कितनी उम्र थी उसकी? 13 वर्ष। किसकी? अकबर की। अकबर कौन था? हुमायूं का बेटा। तो हुमायूं कौन था? अकबर का पिता। याद रखिएगा बच्चों। यहाँ पर ये लड़की देख रही, सोच रही है, बैरम खान उसका संरक्षक था। कौन था बैरम खान? उसका संरक्षक। किसका? अकबर का। एवं मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में यानी मजबूत करने में उसकी सहायता की। किसने? बैरम खान। बैरम खान उसका कौन था? संरक्षक, गार्जियन, जो उसको हेल्प करता था, सपोर्ट करता था। और जो उसका साम्राज्य मजबूत करने में उसने अकबर का बहुत साथ दिया, बहुत उसकी मदद करी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये अकबर है। अकबर का फोटो है यहाँ पर ये। और अकबर के प्रमुख सैन्य अभियानों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, 1856 और 1570 के उस समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। कब? 1556 से 1570 के बाद। ठीक है, उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्शा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। तब कहाँ कहाँ चलाए? अफगानों में चलाए, सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्शा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। किसने? अकबर ने। ठीक है, 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। 1570 और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। किसने? कहाँ पर हुए? गुजरात के विरुद्ध। कहाँ, कब कब? 1570 और 1585। ठीक है, आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिर्जा हाकिम की मृत्यु। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। किसने मिला लिया? अकबर ने। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में मिला लिया गया। सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं 1585 और हाँ, यहाँ पे इसे इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। अभियान हुए, उसके बाद क्या हुआ? 1585 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए और सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। इसके बाद मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अब उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अकबर की प्रशासन नीति के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अबुल फजल कौन था? उसका एक 9 रत्नों में से एक रत्न था, उसका नाम था अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी हमें मिलती है, प्राप्त होती है। किससे मिलती है? अकबरनामा। अकबरनामा क्या थी? अकबरनामा एक पुस्तक थी जो किसने लिखी? अबुल फजल ने। अबुल फजल उसके मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति था। ठीक है, 9 रत्नों में से एक रत्न था अबुल फजल। किसका? अकबर के दरबार में। तो अकबरनामा से क्या पता चलता है? प्रशासनिक नीति के बारे में। तो प्यारे बच्चों, साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था, यानी कई टुकड़ों में बटा हुआ था या कई भागों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक को सूबेदार कहलाते थे। ठीक है, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। तो दीवानी यानी कि जो कर वसूल करते थे, ठीक है, टैक्स लेते थे, वो दीवान कहलाते थे। वो वित्तीय अधिकारी होता था, यानी कि पैसे का अधिकारी होता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी कौन था?
सैनिक वेतन अधिकारी, यानी सेना का जो वेतन देता था उसको वे बोलते थे बख्शी। सदर, सदर कौन होता था? धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था सदर। फौजदार, फौजदार कौन होता था? सेना का नायक, यानी कि जैसे सेनापति, सेना नायक, फौजदार। और कोतवाल कौन होता था? नगर का पुलिस अधिकारी को बोलते थे कोतवाल। तो इस तरीके से अकबर की प्रशासनिक नीति के बारे में छोटी सी संक्षिप्त जानकारी है। आगे जाके शायद आप इसको और डिटेल में पढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं धार्मिक नीति के बारे में। तो अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? अकबर ने सुलह कुल, है ना, सुलह कुल की नीति का आरंभ किया, प्रतिपादन किया। सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता की यह धारणा अपने अनुयायियों यानी जो उसको मानते थे, मानने वालों के मध्य भेदभाव नहीं करती, इसका केंद्र बिंदु थी। ठीक है, नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र यानी हर जगह लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप एक, अपने आप को अध्यापक अथवा परिजनों की सहायता से अकबरनामा एवं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप गूगल पे जाएंगे और अकबरनामा के बारे में थोड़ी सी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और मुझे लिख करके भेजेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें बहुत ही सिंपल से प्रश्न है। अकबर की धार्मिक नीति बताइए और अकबर की प्रशासनिक नीति के बारे में बताइए। ठीक है, ये दो प्रश्न हैं, इनको हम जल्दी से कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। पहला प्रश्न, अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। तो प्यारे बच्चों, अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सुलह कुल की नीति, अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ यानी प्रतिपादन किया, शुरुआत की। और सहिष्णुता यानी सहनशीलता की धारणा अपने अनुयायियों यानी मानने वालों के मध्य भेदभाव नहीं करती, इसका मुख्य बिंदु थी। किसकी? सुलह कुल की नीति का। ठीक है, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया था। तो ये थी प्यारे बच्चों अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं। ठीक है, अब बात करते हैं अकबर के प्रशासन की विशेषताओं के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, अकबर के प्रशासन की विशेषताओं के बारे में हमें लिखना है। तो प्यारे बच्चों, अकबर की प्रशासनिक नीति के बारे में अबुल फजल द्वारा रचित यानी जो लिखी थी अकबरनामा से हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है? साम्राज्य कई सूबों में बंटा हुआ था। सूबों के प्रशासक को क्या बोलते थे? सूबेदार, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। ठीक है, सूबेदारों के नीचे कौन होता था? प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी, बख्शी कौन था? सैनिक वेतन अधिकारी। सदर, सदर कौन था? धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। फौजदार, फौजदार कौन था? सेना का नायक। और कोतवाल कौन था? जैसे नगर का पुलिस अधिकारी, जैसे आपके नगर में कोई इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की आसान सी वर्कशीट। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए, बहुत मेहनत से पढ़िए, अपना बहुत ध्यान रखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।